एवरीवन, मैं राकेश कुमार आपके सामने बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ। स्क्वायर है ना, या स्क्वायर या वर्ग। तो किसी भी नंबर को कैसे हम लोग उसको बहुत आसानी से उसका स्क्वायर कर पाएंगे, उसका वर्ग निकाल पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको तो 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर तो याद करना ही करना है, ठीक है। और अभी जो मैं एग्जांपल लिया हूँ उसमें कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद करने होने चाहिए, ठीक है। फिर मैंने कुछ बेस पॉइंट बनाया है, आपको बेस पॉइंट को याद करना होगा। जैसे मैंने बेस बनाया 50, कोई नंबर 50 से नजदीक होगा तो कैसे हम लोग उसको स्क्वायर कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको 25 सब्ट्रैक्ट करना होगा। कैसे करेंगे 25 सब्ट्रैक्ट बताएंगे। अगर बेस नंबर 100 होगा तो आपको 1 मल्टीप्लाई करना होगा। बेस अगर 200 होगा तो आपको 2 मल्टीप्लाई करना होगा। बेस अगर 300 होगा तो आपको 3 मल्टीप्लाई करना होगा। अगर बेस 400 होगा तो आपको 4 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग सभी एग्जाम्पल को समझेंगे, आसानी से समझेंगे। आप पैसेंस बनाकर रखिए, आपको बहुत मजा भी आएगा। देखिए, तो फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स 47। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि मैंने दो डैश दिए हैं। इसका मतलब ये है कि इसके 2 पोजीशन एटलीस्ट भरना ही भरना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 47 50 से कितनी दूरी पर है, मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो 47 50 से 3 की दूरी पर है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हम लोग 09 लिखेंगे, ना कि 90 लिखेंगे। अगर 90 मैंने लिखा तो 90 हो जाएगा। 09 लिखना। उसके बाद आपको 25 सब्ट्रैक्ट कर देना है। 47 में 25 सब्ट्रैक्ट होगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा 2209। तो मैंने सॉल्व कर लिया। 47 का स्क्वायर 2209 होता है। उसके बाद मैंने अगला एग्जाम्पल लिया है बच्चे 46 50 से कितनी दूरी पर है, तो 40 50 से 4 की दूरी पर है। 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 16 मैंने पुट कर दिया है। कैरी भी आएगा, कैरी वाला बाद में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। तो 16 हो गया। उसके बाद मैं इसमें 25 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 25 सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा बच्चे 21 16, मतलब 2116 46 का स्क्वायर बन जाएगा। देख रहे हैं बच्चे कितने आसानी से बन रहे हैं। उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया 42 50 से कितनी दूरी पर है, 8 की दूरी पर है। 8 का स्क्वायर कितने होता है बच्चा 64 लिख देंगे। उसके बाद 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 42 में 25 सब्ट्रैक्ट होगा कितने होगा बच्चा, तो आप देख रहे हो ये होगा 1764 कितने आसानी से हो रहे हैं, ठीक है। आपको कम से कम बहुत मजा आएगा। आप देखो आगे मैंने एग्जांपल लिया है 51 50 से कितनी दूरी पर है, 1 की दूरी पर है। और 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 01 पुट करेंगे। उसके बाद मैं इस पे कितना घटा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 25 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 25 सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा 2601, ठीक है। 51 का स्क्वायर कितना हो गया 2601। उसके बाद मैंने क्या लिया 55 लिया बच्चा। 55 का स्क्वायर क्या 55 50 से कितनी दूरी पर है 5 की दूरी पर है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 डायरेक्ट पुट कर देंगे। उसके बाद 50 में 25 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। कितना आएगा 3025। देख रहे हो आप कितना आसानी से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसलिए आप बढ़िया से देखिए और समझिए और खुद से अपने मन से एग्जांपल ले लेकर इसे सॉल्व कीजिए, तो बहुत मजा आएगा। 59 मैंने अगला एग्जांपल लिया 59 50 से कितनी दूरी पर है 9 की दूरी पर है, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, मैंने 81 लिख लिया। फिर 25 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जब 25 सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना आएगा 3481, ठीक है। तो बच्चे देखा ना 50 का स्क्वायर कितने आसानी से मैंने कितना देर लगा होगा, 1 मिनट से कम समय में मैंने 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब बच्चे मैं अगला एग्जांपल लिया हूं नियर टू 100। जब बेस में नियर 100 लूंगा तो कैसे उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अभी 100 पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके इधर पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा मल्टीप्लाई करने में। फिर भी अगर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी तो मजा आएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते करते आपको बहुत मजा आ जाएगा कि आप कितना आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। अभी मैंने 100 का बेस लिया है। 90 to 100 से कितनी दूरी पर है 2 की दूरी पर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 04। अब जितना ये कम होगा 100 से जितना ये कम होगा उतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 2 कम है तो 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 96। मजा आ रहा है बच्चे। देखिए अगला एग्जांपल मैंने 96 लिया है। 96 100 से कितनी दूरी पर है 4 की दूरी पर है। 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। फिर उसके बाद क्या करेंगे 4 कम है 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 96 का स्क्वायर कितना होगा 9216। अगला एग्जांपल क्या मैंने लिया बच्चा 92 100 से कितनी दूरी पर है 8 की दूरी पर है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और उसके बाद 8 से
तो क्या कर देंगे बच्चे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8464 आएगा। मजा आ रहा है बच्चे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप खुद से भी एग्जाम्पल ले लेकर खुद से सॉल्व करो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए मैंने अगला एग्जाम्पल क्या लिया, 102। 102 100 से कितनी दूरी पर है, 2 की दूरी पर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 04 पुट करेंगे, 40 नहीं, एकदम केयर करना। ठीक है, उसके बाद 2 अधिक है, 2 जोड़ देंगे 104। मजा आ रहा है, 102 का स्क्वायर 10404। गॉट इट, 104 100 से कितनी दूरी पर है, 4 की दूरी पर है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 की दूरी पर है, 4 ऐड कर देंगे 108। पढ़ जाओ, तो 10816 इसका 104 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला हमारा 116। देखो बच्चों, यहाँ पर 10 से ज्यादा नंबर मैंने लिया है, आपको इसलिए बोला मैंने अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया है कम से कम 20 तक का स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो 116 100 से कितनी दूरी पर है, 16 की दूरी पर है। 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 256। 256 का कितना केवल कैरी करेंगे, 56 ही कैरी करेंगे। उसके बाद ये 16 इस पे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, और जो 256 से आपके पास जो 2 का कैरी बचा था उसको भी आप ऐड कर दीजिए। तो देख रहे हैं 1 3 4 5 6 116 का स्क्वायर कितने आसानी से बन रहा है क्वेश्चन। इसके लिए आपको खुद पर घर पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बेस नंबर याद करना पड़ेगा, और 1 से लेकर 30 तक का तो स्क्वायर आपको पक्का याद करना पड़ेगा। जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसी तरह से आप अपने मन से कोई एग्जांपल ले लीजिए और सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अगला मेरा पॉइंट है जो नियर टू 100 है। ये थोड़ा बड़ा वैल्यू हो गया और मजेदार वैल्यू है, इसमें भी थोड़ा हार्ड करना होगा। तो क्या करना होगा, तो मैंने बताया था 200 अगर बेस होगा 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैलकुलेशन अभी मैं जो बताऊंगा थोड़ा स्लोली बताऊंगा। ठीक है, कि अगर मैं खुद से बनाता तो बहुत फास्ट बनाता, लेकिन आप लोग को बनाना है इसलिए, और समझाना भी है इसलिए आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, इसलिए आप समझिए बढ़िया से। 198 200 के बेस का है। 200 से कितने कम है, मतलब कितनी दूरी पर है, 2 की दूरी पर है, मतलब 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 2 का स्क्वायर होता है 4। क्या पुट करेंगे 04। जितना कम है बच्चे, पहले जितना कम है उतना आप सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो 196 आया, जितना कम है उतना सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, या जितना अधिक है उतना ऐड कर लो, और तब 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो कितना आएगा 196 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो, फटाफट करना होगा बच्चे। तो क्या हो जाएगा 6 2 12 9 2 18 9 2 18 19 कैरी 1 3 39204। देख लो बच्चे कितने स्पीड से बन रहे हैं। 198 का स्क्वायर भी बहुत आसानी से हम लोग बना रहे हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, 196 200 से कितनी दूरी पर है, 4 की दूरी पर है। 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 16 होता है। 4 पहले सब्ट्रैक्ट करना होगा, 192 आएगा बच्चा। 192 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 192 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आसान है। 4 9 2 18 3816। कोई दिक्कत बच्चे, कितने आसानी से स्क्वायर बन रहे हैं। आगे मैंने कुछ वैल्यू लिया जो आगे इंक्रीज वैल्यू है, जो 200 से ज्यादा वैल्यू है। 200 से कितना ज्यादा वैल्यू है बच्चे, देखिए यहाँ 205 है जो 200 से 5 की दूरी पर है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 5 का स्क्वायर होता है 25। उसके बाद पहले 5 जोड़िए, पहले 5 ऐड कीजिए, जो आएगा 210, तब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब 210 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 420 जोड़ नहीं, 420 नहीं, 42,025 205 का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल है 209 कितनी दूरी पर है, 9 की दूरी पर है। 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 81। ठीक है, तो पहले आप 9 जोड़ दीजिए 218 और तब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 218 का 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा बच्चा, 8 2 16, 2 1 2 और 16 से कैरी लिए तो 3 आ गया, 2 2 4 43,681। दैट इज द स्क्वायर ऑफ 209। देख रहे बच्चे कितने आसानी से मैंने इतने बड़े बड़े नंबर को भी कितने आसानी से सॉल्व कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी किया हूं और चीजें याद किया हूं। 20 तक का तो आप लोग को स्क्वायर याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है नियर टू 300। ठीक है, वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है और मजा भी आएगा। जब 300 होगा बच्चे तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमने एग्जांपल लिया है 297। अगर आप 297 को सिंपली अगर लॉन्ग मेथड से मल्टीप्लाई करो तो करते रह जाओगे। ठीक है, तो 297 300 की कितनी दूरी पर है, 3 की दूरी पर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 9 होता है। ठीक है, तो 09 लिखना है, और जितना कम है उतना पहले घटा लीजिए। 294 जितना कम है उतना पहले घटा लीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 294 का 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए। 4 3 12 कैरी 1, 9 3 27,
28 कैरी 2, 3 2 6, 8, 88209, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 297। ठीक है, मजा आ रहा है बच्चे। अगला मैंने वैल्यू लिया, इससे थोड़ा बड़ा वैल्यू लिया, 300 से बड़ा वैल्यू लिया, 308। 300 से कितनी दूरी पर है? 8 की दूरी पर है। 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा? 64। गॉट इट। और 8 पहले जोड़ना होगा, 8 आप जोड़ दीजिए 306, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 6 3 18 कैरी 1, 3 1 3, 3 1 4, 3 9, 3 9, 9484864, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 308। मजा आ रहा बच्चा? बहुत मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको और मजा आएगा। अभी तो कुछ सम बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं जो आप घर पर प्रैक्टिस करो, सीखो, उसके बाद कुछ और भी बढ़िया बढ़िया बताऊंगा मैं। अभी 150 का बताऊंगा, 250 का बताऊंगा, 350 का बताऊंगा, 450 का बताऊंगा, 500 का। ठीक है, अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूं, तो थोड़ा बढ़िया समझो। अगला मैंने लिया है 400। क्या लिया है बेस? 400। पहला एग्जाम्पल है 393 का स्क्वायर। 393 का स्क्वायर सिंपल, अगर लॉजिकली अगर हम लोग लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बस हम लोग समझना 393 जो है 400 से कितनी दूरी पर है? तो 393 400 7 की दूरी पर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। उसके बाद सबसे पहले आप 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए, सबसे पहले सब प्रैक्टिस करना होगा। सबसे पहले 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 13 में 7 किया तो 6, ये हो गया 3, और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई 6 4 24 कैरी 2, 8 4 32, 32 और 2, 32 और 2 कितना होगा? 34। उसके बाद आपके पास कैरी हुआ 3, 4 3 12 और 12 में 3 15, 154449, दैट इज अ वेरी गुड नंबर, 444। ओके, 393 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 154449। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल एंड द लास्ट एग्जांपल, दैट इज नॉट लास्ट एग्जांपल, बट इस क्वेश्चन के लिए हम तो लास्ट एग्जांपल ही कहेंगे, बट नॉट लिस्ट। ओके, हम लोग और भी बहुत चीज सीखेंगे और आपको मजेदार सिखाएंगे। चलिए 406 से कितनी दूरी पर है? 6 की दूरी पर है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 6 जोड़ दीजिए, 6 जोड़िएगा तो 412 आएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 4 2 8 4 16। तो 406 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चा? 164836। गॉट इट। मजा आया होगा। आई होप आप बहुत इंजॉय किए होंगे और क्वेश्चन को बहुत मजे से सॉल्व भी किए होंगे, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको उतारना हो तो उतार लीजिए और अच्छे से समझिए। घर पर अपने मन से कोई प्रैक्टिस कीजिए, अपने मन से कोई वैल्यू लेकर, और उसके बाद देखिए कि हम इंप्रूव किए कि नहीं किए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ और नए मजेदार टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।